आइए हम विश्वास के साथ इस घोषणा को एक साथ सब लोग करेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। बीमारी और रोग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कर दिया गया है। मैं पाप और दोष से मुक्त हूँ। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। आमीन। मैं क्षमाहीनता और झगड़े से मुक्त हूँ। मैं दूसरों को वैसे ही क्षमा करता हूँ जैसे मसीह ने मुझे क्षमा किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेला गया है। आमीन। यीशु मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, इसलिए मैं पाप के लिए मर गया और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा और संपूर्ण हो गया हूँ। आमीन। पिता, आपके वचन के कारण मैं विजयी हूँ। मैं मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा संसार, शरीर और शैतान पर विजय प्राप्त करता हूँ। आमीन। आपने मुझे भरपूर जीवन दिया है। मैं आपके वचन के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करता हूँ, और यह मेरे शरीर के हर अंग में प्रवाहित होता है और मुझे चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करता है। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपके वचन पर ध्यान देता हूँ। मैं आपके वचनों पर कान लगाता हूँ। मैं उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि वे मेरे सारे शरीर के लिए जीवन और चंगाई है। आमीन। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसे ही वह मेरे साथ भी है। मेरी आंखें धुंधली नहीं हुई है, ना ही मेरी प्राकृतिक शक्तियां कम हुई है। धन्य है मेरी आंखें, क्योंकि वे देखती है, और मेरे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। आमीन। मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ना ही कोई विपत्ति मेरे निवास के निकट आएगी, क्योंकि तूने अपने स्वर्गदूतों को मेरे ऊपर अधिकार दिया है। वे मेरे सभी मार्गों में मेरी रक्षा करते हैं। मेरे मार्ग में जीवन, चंगाई और स्वास्थ्य है। आमीन। यीशु ने मेरी कमजोरियां ले ली और मेरी बीमारियां उठा ली, इसलिए मैं बीमारी को अपने शरीर पर हावी होने नहीं देता। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर बहता है और मेरे हर रोम रोम को चंगा करता है। आमीन। मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ। गलातियों 3:13 मेरे खून में बह रहा है। वह मेरे शरीर की हर कोशिका में बहता है और जीवन और स्वास्थ्य को बहाल करता है। आमीन। जो कुछ परमेश्वर ने नहीं बोया, वह यीशु के नाम से मेरे शरीर से नष्ट हो गया है और जड़ से उखाड़ दिया गया है। पहला पत्रस 2:24 मेरे अस्तित्व के हर रेशे में समाया हुआ है, और मैं परमेश्वर के जीवन से जीवित हूँ। आमीन। पिता, आपका वचन मेरा हिस्सा बन चुका है। वह मेरे खून में बह रहा है। वह मेरे शरीर की हर कोशिका में बहता है। मेरे शरीर को पुनर्स्थापित और रूपांतरित करता है। आपका वचन देहधारी हो गया है, क्योंकि आपने अपना वचन भेजा और मुझे चंगा कर दिया है। आमीन। स्वर्गीय पिता, जब मैं आपके वचन को बोलता हूँ, तो मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद करती है, और आपका जीवन मेरे शरीर की हर एक कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आमीन। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इसीलिए मैं पाप, बीमारी या मृत्यु को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं दूंगा। आमीन। शरीर, मैं तुमसे विश्वास का वचन बोलता हूँ। मैं मांग करता हूँ कि हर अंग सिद्ध कार्य करे, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। इसीलिए मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में
और उसके पवित्र वचन के अधिकार से चंगा और संपूर्ण होने का आदेश देता हूँ। आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजाइए प्रभु यीशु के लिए। थैंक यू जीसस। आइए आपके सामने पे आप बैठ सकते हैं। आपका स्वागत है प्रभु के घर में। ये प्रभु यीशु मसीह का घर है और हम सब उसके परिवार के हिस्से हैं। हालेलुया। और हमारे बीच में सिस्टर रश्मि और रवि है। पहली बार आए, हम चाहते हैं कि हम आपका स्वागत करें। हम ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है और आप बैठ सकते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप आए हैं। और ब्रदर रवि और सिस्टर रश्मि ये मुंबई में थे। प्रभु की से प्यार करते हैं ये लोग और प्रभु की सेवा करते हैं। और हम चाहेंगे कि अपना परिचय या गवाही जो भी वो कहना चाहते हैं, थोड़े शब्दों में कलीसिया की उन्नति के लिए आके शेयर करें। यू बोलिए। हमारे लिए ये बहुत खुशी का दिन है। हम पास्टर संदीप, सिस्टर निशा से कुछ महीनों पहले ही मिले हैं और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमको यहाँ पे लेकर आए। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में परमेश्वर मौजूद, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रेम, उनकी शांति हमारे अंदर है। और वो परमेश्वर सच में एक जिंदा खुदा है। आमीन। कभी बाद में मौका मिले तो मैं अपने जीवन की गवाही दूंगा कि किस तरीके से 18 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ से परमेश्वर ने किस तरह मुझे अलग किया। किसी और दिन दूंगा, बट आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जब हम लोग वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रभु की अद्भुत उपस्थिति थी। तो मैं विश्वास कर रहा हूँ आने वाले दिनों में हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम सबके जीवन में करने वाले हैं। क्योंकि हम जैसे अपोस्टल पॉल कहते हैं, प्रभु वो वचन सिर्फ नॉलेज के थ्रू नहीं, बट बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट वो परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के बीच में लेते। ये नहीं बहुत विजडम, नॉलेज, संस्कार के लिए, बट बाय द पावर ऑफ हिज स्पिरिट। परमेश्वर एक आत्मा है, उसका सामर्थ्य हमारे अंदर है और वो एक जीवन है। तो इसको हम हर दिन अपने अंदर जीते हैं, अनुभव करते हैं। हम बचाए गए हैं, हम प्रेम किए गए हैं। कभी कभी हम लोग को बहुत डाउट लगता है कि हमारा जीवन तकलीफों में, दुखों में, दुनिया में इतना हो रहा है, बट इन सब के पीछे परमेश्वर ने अपनी खुद की जान देकर हम वो उन्होंने बताया। तो हमारी कीमत हमारा समाज नहीं बताएगा, हमारा सोशल स्टेटस नहीं बताएगा, हम आर्थिक रीति में कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, ये नहीं बताएगा। हमारी कीमत वो यीशु का लहू है जिसके द्वारा हमें खरीदा गया। तो हम यीशु के। आमीन। इन बातों से मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि हम प्रभु में बढ़ते रहें, ब्रदरली लव में साथ आते रहें और परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़े गवाह है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू। रहे हैं वैसे
हम हमारे जीवनों में अद्भुत गवाहियों को लेकर चल रहे हैं। हम उसके जीवित गवाह हैं। मैन तो कोई गवाही शेयर करना चाहता है या कोई प्रकाशन आपको मिला है, आप शेयर करना चाहता है, तो ये समय आपके लिए है। मेरी मम्मी की एक गवाही है। मैं बोल रहा था उनको कि आप रिकॉर्ड करके भेजो, तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं, मैं जब आऊंगी तब मैं खुद बताऊंगी। तो मैं बोला ठीक है, पर वो खुशी इतनी है कि मैं मम्मी के लिए भी वेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस आपको उत्साहित करने के लिए थोड़े शब्दों में मैं शेयर करूंगा, फिर आप मम्मी से सुनना। वो भी नागपुर में है। तो इस बात को 20 साल के करीब हो गया। वो एक बार घर में काम करते करते गिर गई थी और हाथ में उनको चोट आ गई थी और बहुत सारी गोली लिए और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब किया, लेप लगाया, लेकिन वो दर्द निकल नहीं रहा था। और मम्मी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो ज्यादा टैबलेट भी वो सहन नहीं कर सकती। तो फिर डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आपको उसके साथ मैनेज करना पड़ेगा। फिर अभी अभी उनका एज 69 है और अभी हाल के दिनों में ठंडी में उनको तकलीफ थोड़ा सा बढ़ गया था और डॉक्टर ने फिर बताया फिजियोथेरेपी वगैरह करो, पर वो किसी कारणवश वो कुछ नहीं कर पाई और वो ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं कर पाई। फिर अब अपने पास में वो मई में यहाँ पे थी, आप सबको पता है ना, 2 महीने के लिए यहाँ थी और बहुत अच्छा समय वो रहा। और फिर हमने घोषणाएं करना जब शुरू किया और उन्होंने इस चीज को करना स्टार्ट किया। पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे बताया कि वो दर्द कैसे चलेगा मुझे अभी पता ही नहीं चल रहा है। वो दर्द मेरे हाथ में है ही नहीं। 20 साल का जो क्रॉनिक पेन था वो केवल विश्वास के अंगीकार और घोषणा से गायब हो गया। एक पैसे का ना फिजियोथेरेपी लगा ना कोई दवाई लगी। प्रभु की स्तुति हो। हमारा प्रभु जीवित है और वो हमारे शब्दों के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए कार्य करता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, है ना। प्रभु है तो करेगा नहीं, परंतु हमें अपने अधिकारों को लेना है और अपने आशीषों में चलना है। नहीं तो पहली बार आए हैं, तो आइए हम अपने वचन में चलते हैं आज के। अच्छा हाँ, मेमोरी वर्स। कोई कोई तैयार करके आया है क्विकली? ठीक है, निशा के पास में चॉकलेट का बैग रेडी है, तो जिसको चाहिए हमारा धार्मिकता। ये लेसन 3 है हमारे स्टडी में। और ये हम फाउंडेशन सीरीज कर रहे हैं क्योंकि हम सब लोग मतलब हमारा चर्च नया है, हमको पता है बहुत बहुत लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो इसलिए हमने फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट किया है। और पहले 2 लेसन्स हो चुके हैं और ये तीसरा लेसन है। और ये सभी एंड्रू ओमेक मिनिस्ट्रीज ने प्रिपेयर किया है। आप चाहे तो इसका बुक ले सकते हैं, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। हिंदी में कुछ प्रिंट आउट में लाया हूँ, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, 5 है। तो बहुत आधे लोगों के पास में शायद बुक है ना, जिनके पास बुक है हाथ उठाओ। ऑलमोस्ट सबके आधे, आई थिंक 50% पीपल के पास बुक है। जिनके पास नहीं है ये आप प्रिंट आउट यूज करें और उसका पीडीएफ भी आपको हम शेयर कर देंगे। तो डैनियल विल डिस्ट्रीब्यूट इट। ओके, धार्मिकता ये जो शब्द है, ये बहुत कम मैंने इसके बारे में सुना था और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मेरा जन्म
क्रिश्चियन परिवार में हुआ ना, जैसा बोलते हैं ना बाय बर्थ क्रिश्चियन है क्या, तो कन्वर्टेड है। तो मैं मसीह परिवार में जन्मा था। बचपन से उसका वचन पढ़ना, संडे स्कूल जाना मेरा फेवरेट वर्स था। मैथ्यू 5:13, पास्टर की गाड़ी का जैसी आवाज आता तो हम रेडी हो जाते थे तीन भाई, और अपना अपना वर्स लेके रेडी रहते। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो और किसे नमकीन किया जाएगा। तो किसी और काम का नहीं, परंतु फेंका जाए और मनुष्य के पाँव तले रौंदा जाए। ये मेरा फेवरेट वर्स था। और डैडी चर्च में लीडर थे, प्रेसिडेंट थे। सबसे पहले हम लोग चर्च में जाते थे, जो खुलता था, सफाई होती थी, हम लोग साफ सफाई करते थे, दरी बिछाते थे, और सबसे आखिर में हम निकलते थे। तो संडे स्कूल जाना और वचन सीखना, गीतों को सीखना, एक्शन सॉन्ग, ये हमारे जीवन का हिस्सा था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो तब तक भी मुझे इस शब्द का ज्ञान नहीं था, ये शब्द क्या है और इसका अर्थ क्या है, ये पता नहीं था। हम देखेंगे इस वचन को, रोमियो 3 उसका 23, रोमन्स 3:23, फेमस वर्स है। हाँ, सबको पता है और सच है ना। और हर जगह प्रचार किया जाता है, बताया जाता है कि हम कितने पापी, हम कितने क्या, हैदराबादी हैदराबादी और बच्चे कहते हैं, हम कितने वेस्ट है। हर किसी ने पाप किया है, हर कोई परमेश्वर की महिमा से रही। हम सब नरक जाने के लिए तैयार थे। हमको बस नरक की आग में प्रभु ऐसे डालने वाला था, तो इतने में प्रभु यीशु आ गया और हमको बचाया। अब नरक नहीं जाना है तो इस पर विश्वास करो। लेकिन इसके अगर आगे के दो वचनों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद के दो वचनों को पढ़ेंगे तो सत्य हमें पता चलता है। केवल इतना ही सत्य नहीं है। हम देखेंगे वचन 21 से, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए ये धार्मिकता है। ठीक है, हम इसको देखेंगे। क्योंकि कुछ भेद नहीं है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वहां कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। परंतु बट उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता, वैसी धार्मिकता प्रकट हुई जो कर्मों से नहीं है। तो अगर धार्मिकता को हम समझने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी है, ये फाउंडेशनल है। ये बहुत हाई फिलॉसफी नहीं है, बहुत जो थियोलॉजी पढ़ रहा है, पीएचडी कर रहा है, उसके लिए नहीं है। ये बेसिक है, स्टेप 1 है। अगर ये नहीं समझेगा ना, पूरा क्रिश्चियन लाइफ कंफ्यूजन में रहेगा। कभी आपको लगेगा आप आशीषित है, कभी आपको लगेगा कभी नहीं है, कभी लगेगा आपकी प्रेयर का आंसर आएगा, कभी लगेगा नहीं आएगा। इसलिए धार्मिकता को समझना बहुत जरूरी है और इसलिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिकता देखो दो प्रकार की होती है। एक होता है मनुष्य का मॉरल स्टैंडर्ड, हम कैसे जी रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मेरे पत्नी के साथ में अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ तो मुझे प्यार मिलेगा। अगर मैं थोड़ा बदमाशी करता हूँ, सुनूंगा नहीं, या और कुछ विचित्र चीजें अगर करता हूँ तो उसके परिणाम मुझे भुगतने पड़ेंगे, है ना। किचन से चीजें उड़ती हुई आएगी मेरे यहाँ। तो मनुष्य का चाल चलन, उसका एक मॉरल स्टैंडर्ड, वो उसकी धार्मिकता कहलाएगी, मनुष्य की धार्मिकता। ठीक है। अब हम जब जीवन जीते हैं तो हम एक दूसरे को इस स्टैंडर्ड से देखते हैं।
कितना पवित्र हूँ, मैंने क्या किया, ये व्यक्ति कैसा है, और उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम इससे अच्छे हैं, वो मेरे से अच्छा है, या कौन अच्छा है, कौन कितना ऊपर है, कौन कितना नीचे है। ठीक है, ये हमारा देखने का नजरिया हो गया। फिर एक धार्मिकता है, वो है परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता मतलब जिसमें कोई भी कोई भी दाग नहीं है, कोई भी उसमें गलती नहीं है, कोई भी उसमें डार्कनेस नहीं है, अगम्य, संपूर्ण ज्योति, 100% परफेक्ट अगर कोई है, या अगर हम किसी को कहेंगे, तो वो है परमेश्वर, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का स्टैंडर्ड। ठीक है। अब पास केनेथ कोपलैंड पायलट थे, तो वो कहते हैं कि जब वो एक इंजन को देखते, जब वो इंजन किसी इंजन के बारे में डिस्कस करते थे फाइटर जेट के, तो कहते थे कि ये इंजन राइचस इंजन है। मतलब इस इंजन में, ऐसा इंजन जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो राइचसनेस एक स्टैंड है, एक पोजीशन है, और वो दर्शाता है कि हम कैसे हैं। ठीक है। एक हो गया हमारा मॉरल लिविंग, हम आपस में कैसा बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं। अगर हम हमारे घर में अगर अच्छे से रह रहे हैं, अगर हमारे पड़ोस में अच्छे से रह रहे हैं, तो हमारे साथ में अच्छी चीजें होगी, और सब लोग कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है, ये बहुत जेंटलमैन है। और जब जो व्यक्ति कुछ गड़बड़ी करता है, बुराई करता है, कुछ अधर्म से काम करता है, तो सब लोग बोलेंगे अरे ये पापी है, ये तो बहुत ही अधर्मी व्यक्ति। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। अब होता क्या है, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम उस स्टैंडर्ड को लेकर आते हैं। हम जब कोई चीज चाहते हैं प्रभु से, जब हम कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, या हमें कोई जरूरत होती है, तो हम पहले अपने स्टैंडर्ड को अपने सामने रखते हैं, सोचते हैं, और फिर उसके हिसाब से हमको कॉन्फिडेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चर्च में आते हैं, हमने वर्शिप किया और वचन को सुना, और अपने माइंड को प्रभु के आशीषों के ऊपर फोकस किया, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, थर्सडे फ्राइडे आते आते हमको लगेगा कि हमारे जैसा अभागा कोई भी नहीं। शायद ही प्रभु मेरी प्रार्थना को, या शायद ही मेरे हाथ रखने से कोई बीमार चंगा हो जाएगा, या शायद ही मेरे घर में ठीक चलेगा। मुझे किसी से प्रेयर करवाने की जरूरत है, मुझे कहीं पर जाने की जरूरत है, शायद शायद मुझे कुछ अनॉइंटिंग का जरूरत है। और इस कंफ्यूजन में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अपने स्टैंडर्ड को लेकर, अपनी धार्मिकता को लेकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। अब वचन कह रहा है, वर्स 21, परंतु अब व्यवस्था से अलग, व्यवस्था मतलब लॉ, जो मूसा को दिया गया था। ठीक है। आसान भाषा में 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं सबको पता है, हम छोटे थे तो उसको भी हमने रख लिया था, और स्टैंडर्ड बना लिया था कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, इसके अगर हम इधर उधर हो गए तो फिर गए काम। वचन कह रहा है कि उस व्यवस्था से अलग परमेश्वर की एक ऐसी धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। मतलब एक ऐसी धार्मिकता, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपके कर्मों पर, हमारे मॉरल स्टैंडर्ड पर डिपेंड नहीं करता है। एक ऐसा परमेश्वर का स्टैंडर्ड है जो हमारे लिए विश्वास के द्वारा अवेलेबल है। हालेलुया, हालेलुया। ये इतना हमको मुक्त करने वाला है, जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा मतलब परमेश्वर का ध्यान हमारे परफॉर्मेंस पर है। 10 आज्ञाएं, पुरानी व्यवस्था किस चीज को दर्शाती है? हमारे परफॉर्मेंस, है ना। हम जो करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा आपका
जो आप जिसके हकदार हो वो आपको मिलेगा। लेकिन एक अलग ही कुछ कर दिया यीशु ने, एक अलग ही स्टैंडर्ड उसने लाके हमको दिखा दिया है कि अब तुम्हें अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान रख के परमेश्वर के पास आने की जरूरत नहीं है, और वो केवल उसके विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। सुसमाचार जब हमने पहले सुना था, हमें किस प्रकार से बताया गया था या किस प्रकार हमने उसे समझा था? हम पापी हैं, हम नरक जा रहे हैं, और अगर हम यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे। अब हमें अगर नरक नहीं जाना है तो यीशु पे विश्वास कर लिया, बात करेंगे। अब यहाँ से जैसा अध्याय मानो, पवित्र जीवन जियो, रिस्पॉन्स डालो, संडे को चर्च आओ, बाइबल पढ़ो, फास्टिंग करो, नहीं तो फिर तुमको आशीष मिलेगी। या अगर तुम स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे हो, अगर तुम पाप कर रहे हो, अब तो तुमको प्रभु पता चल गया है, अब तो तुम जानबूझ के कर रहे हो, अब तो तुम्हें क्षमा नहीं है, अब तो तुम्हें पक्का नरक मिलेगा। मतलब अब हम ना इधर के रहे ना इधर के रहे, हम पहले जा रहे थे जिस रास्ते पर, अब हमको लगा कि हम उस रास्ते से अब अलग हो गए, लेकिन जो सुसमाचार हमें बताया गया वो घूम फिर कर हमें उसी रास्ते पर वापस लेकर आ गया। और एक प्रकार से मानो जैसे कोई बैंक लूटने आ गया है हमारे सिर पे बंदूक रख के कि अपना पूरा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें उड़ा दूंगा। इस प्रकार से यीशु पे विश्वास करो, नहीं तो तुमको नरक मिलेगा। इस प्रकार से हमारी समझ थी। लेकिन जो मैं कल इस शब्द को देख रहा था, गॉस्पल सुसमाचार, जो ग्रीक लिटरेचर है इसमें ये वर्ड है इवेंगलियन। स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में नंबर है G2098। मैंने चैट जीपीटी को और जेमिनी को पूछा कि ये वर्ड ग्रीक लिटरेचर में कितनी बार यूज हुआ, तो जेमिनी ने बोला, उसने 2 साइटेशन दिया। चैट जीपीटी बोला बहुत रेयर यूज किया है, नहीं के बराबर। क्यों? क्यों? क्योंकि ये शब्द इतना रेयर था कि इसको नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में डेली यूज में नहीं लाते थे, ना ही साहित्य में इसे कहीं पर इस्तेमाल किया गया। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, अब हम इसे कहते हैं गुड न्यूज, खुशखबरी, ना सुसमाचार, इस प्रकार से हमने इसे और भी जनरलाइज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर सेल लगा हुआ है साड़ियों का, खुशखबर खुशखबर, बाय वन गेट वन फ्री। और अच्छी खुशखबर है तो बाय वन गेट टू फ्री। और अच्छी कोई सेल है तो खुशखबर है बाय वन गेट फोर फ्री। लेकिन इसकी तुलना हम सुसमाचार से नहीं कर सकते। सुसमाचार जो है, जो गॉस्पेल जो शब्द है, अगर इसका हम असल में अगर ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो इस प्रकार से निकल कर आएगा, टू गुड टू बी ट्रू। ये इतना अच्छा है, विश्वास ही नहीं होता ये सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में मैंने इसे इस प्रकार से लिखा है, अद्भुत अविश्वसनीय सत्य। मतलब विश्वास ही नहीं कर सकते कि इतना अच्छा है। मतलब आपने एक साड़ी का भी पैसा नहीं दिया है और पूरी की पूरी दुकान आपको मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज कॉल्ड एज टू गुड टू बी ट्रू। इसे हम कहेंगे कि विश्वास ही नहीं होता ये इतना सत्य है, इतना अच्छा है, इतना मीठा है, इतना मधुर है। इसे हम कहेंगे सुसमाचार। सुसमाचार का बर्डन, उद्धार का बर्डन हमारे ऊपर नहीं है। अगर वो हमारे ऊपर होता तो सुसमाचार ही नहीं होगी। और धर्म के, खासकर धर्म की जब बात आती है, हम हम कब आते हैं चर्च में अक्सर? कब हम प्रभु को याद करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है। और क्रिश्चियंस में नहीं, हर जगह पे यही चीज़ है। मेरे कलीग एक बार बोल रहे थे
कि क्योंकि उनकी लाइफ में बढ़िया चल रही थी, तो बोल रहे पता नहीं क्या मेरे से गलती हो गई, अब मुझे मंदिर जाना पड़ेगा। हमें हमें गॉड की याद, परमेश्वर की, भगवान की याद कब आती है? जब कुछ लाइफ में गड़बड़ हो गया, शायद मेरे से कोई गलती हो गई है और उसका दंड मेरे ऊपर आ रहा है। अब मुझे जाके एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, उसके क्रोध को शांत करना पड़ेगा और इस समस्या से मुक्त होना पड़ेगा। धर्म को लेकर टू गुड टू बी ट्रू ऐसी कोई बात थी ही नहीं। जब भी परमेश्वर की बात आती थी, जब भी भगवान की बात आती थी, तो लोग डर के मारे कि अरे कोई दंड ना आ जाए, अरे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, अरे कोई मेरा नुकसान ना हो जाए, इसलिए हो जाते। परंतु प्रभु चाहता है कि हम जब उसके भवन में आए तो खुशी से आए, आनंद से आए, डर के नहीं, ये जानते हुए आए कि हम उसके हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम आशीषित। और ये तभी संभव है जब हम इस अद्भुत, अविश्वसनीय सत्य, इस सुसमाचार को समझें। उसने हमें जिन आशीषों से आशीषित किया है, जब हम इसे समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा परफॉर्मेंस का टेंशन निकल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता हूं। वो मुझसे प्यार करता है। उसने मेरे कर्मों के अनुसार मेरे साथ न्याय नहीं किया, परंतु अपने अनुग्रह से मेरे साथ डील किया है। उसके अनुग्रह के द्वारा मुझे उसकी धार्मिकता मिली है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब उसके पास आते हैं विश्वास के द्वारा, विश्वास से हम उसकी सारी आशीषों को ले लेते हैं, प्राप्त करते हैं। जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, उसे अपने दिल में बुलाते हैं, उसी समय एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हम अंधकार से जीवन में आ जाते हैं, हम उसके राज्य के वारिस बन जाते हैं। जो कुछ यीशु का है वो आपका है। हालेलुया। जो कुछ यीशु के पास है वो आपके लिए अवेलेबल है। कम एंड टेक इट, आइए और ले लीजिए। एक स्टेप वन हमने ले लिया है, अब इसके बाद में और बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तब जाके आशीष आएगी। नहीं, ये गलत गलत। एक ऐसी धार्मिकता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है आपके लिए जो आपके कर्मों के अनुसार नहीं है। आप घर से, घर में बीवी के साथ लड़ाई करके भी अगर आए हैं तो यहाँ पे आनंद से आपकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई करके आना है, परंतु ध्यान, जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, ध्यान हमारे ऊपर हमें नहीं रखते, नहीं तो हम व्यवस्था के अधीन हैं। फिर हमारे साथ में कैसा बर्ताव होगा? व्यवस्था के अनुसार आज्ञा मानो और उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। अब व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम है? बड़े बड़े पाप तो हम नहीं करते हैं, है ना? कोई मर्डर करके आया है तो मुझे मतलब किसी के पीछे ही निकल जाइए। पर मैं नहीं सोचता कि कोई हत्या या व्यभिचार या और कुछ और कोई बहुत बड़ा पाप करके यहाँ पर आया है ना। हम बहुत अच्छे हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल है। लेकिन परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है वो मनुष्य के जैसा नहीं। मनुष्य को क्या लगता है? बड़ा पाप है तो बहुत पाप, छोटा मोटा ठीक है यहाँ चल रहा है, थोड़ा मन में बुरा विचार आता है चल रहा है, ठीक है। तो पता नहीं है ना, जब तक तुम पकड़े नहीं गए हो तब तक तुम चोर नहीं हो, है ना? एक चोर तभी चोर है जब वो पकड़ा गया है ना। तो ठीक है, किसी ने नहीं देखा, मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया अपने फायदे के लिए, कोई कोई बात नहीं। लेकिन व्यवस्था बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। अपने पड़ोसी को बताइए, बहुत डेंजर है। व्यवस्था बहुत ही डेंजरस है। अगर आप अपने आप से ध्यान हटाकर प्रभु यीशु के ऊपर से ध्यान हटाकर अगर अपने आप ऊपर अगर आप ध्यान लगाते हो, तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, आप बहुत बड़े डेंजर में। क्यों? क्यों? क्योंकि व्यवस्था पालन करने का वचन को हम देखेंगे। सबसे पहली चीज तो पाप को समझ लो क्या है।
पाप रोमियो 14 उसका 23 में 24 कहता है, रोमन्स 14 वर्स 23 पॉल से, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। वट एवर इज नॉट ऑफ फेथ इज सिन। हमने सुबह चाय पिया, नाश्ता किया, कितने लोगों ने विश्वास किया कि चाय पीने से हमारा शुगर नहीं बढ़ेगा? क्या हम हर समय हर एक निर्णय जो लेते हैं विश्वास से लेते हैं? अगर कलीसिया में पूछा जाए कितने लोग अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में देखते हैं, या जो हम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में है, जो जॉब कर रहे हैं, या या हम जिस जगह पर है, ये परमेश्वर की इच्छा है, हम परमेश्वर की इच्छा में है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो 80 से 90% तक लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो परमेश्वर की इच्छा है, क्या मैं सचमुच उसके इच्छा में चल रहा हूँ, क्या उसके प्लान में मैं हूँ। इसका मतलब हम विश्वास में नहीं है, इसका मतलब हम पापी है। अगर हम 100% अपने खाने से लेके, अपने सोने से लेके, उठने से लेके, बाहर जाने से लेके, अंदर आने तक, हर एक काम में अगर हम विश्वास से नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है? पाप है। और याकूब कहता है, याकूब जेम्स उसके और एक बहुत अच्छी बात कहता है, जेम्स 4 जेम्स 4:17, याकूब 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। मतलब आपको अगर कोई अच्छा काम करने में अगर आपकी क्षमता है, अगर आप कोई अच्छा काम कर सकते हो, किसी की मदद हो, किसी के लिए प्रेयर हो, या कोई भी अच्छा काम अपने पार्टनर के साथ में, अपने बच्चों के साथ में कुछ अच्छे एनकरेजमेंट के वर्ड्स बोलना हो, कोई भी अच्छा काम अगर आप करना जानते हो और अगर आप नहीं करते हो तो आप पाप करते हो। मतलब आप पापी हो। और इसी याकूब की पुस्तक में, जेम्स में, हम 10वां वचन देखेंगे। यहाँ लिखा है जेम्स 2:10, याकूब 2:10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात से चूक जाए वो सब बातों में दोषी ठहराया जा चुका है। अब आप बताइए कि बड़े से बड़ा पाप हो या छोटे से छोटा पाप हो, परमेश्वर मनुष्य के समान कंपेयर नहीं करता, उसका स्टैंडर्ड परफेक्ट है। और अगर उसके स्टैंडर्ड को मीट करना है तो व्यवस्था को पूरा आपको पालन करना है। या तो 100% पालन करो या यीशु पे विश्वास करो। अगर आप भला करना जानते हो नहीं करते हो, आप व्यवस्था से गिर चुके हो। और इसका मतलब क्या है? आप आशीषों के भागीदार नहीं हो अगर आप पुरानी व्यवस्था के अंदर जा रहे हो। अगर आप पुरानी व्यवस्था से प्रभु यीशु को अप्रोच कर रहे हो तो सॉरी, आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आप कर्मकांड भी करना चाहोगे, बलिदान चढ़ाना और कुछ कुछ करना, किसी तरह से उसको प्रसन्न करना, सॉरी, बिना विश्वास के हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम उसके पास आ रहे हैं तो एक ही क्राइटेरिया है, वो है विश्वास, उसके अनुग्रह पर विश्वास, उसके अनुग्रह पर। अनुग्रह के बारे में पिछले संडे को निशा ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। ग्रीक में क्या वर्ड है वो? कैरिस। और उसका डेफिनेशन क्या है? अनमेरिटेड फेवर। मतलब उस बात के हकदार हो जाना या उस चीज के लायक होना जो हम डिजर्व नहीं करते। एग्जाम में 30 मार्क मिले हैं और 5 मार्क ग्रेस मार्क मिल गए और आप पास हो गए? नहीं, आपको 0 अंडा मिला है और फिर भी आप पास हो गए। यह है अनुग्रह। उसको मैंने हिंदी में लिखा है, मुफ्त में मिली हुई परमेश्वर की तरफदारी जिसके हम योग्य नहीं थे। द फ्री एंड अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड विच वी डिडंट डिजर्व।
ये है अनुग्रह। उस अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब हमारा स्टैंडर्ड परमेश्वर ने अपने जैसा बना दिया है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि बिना हम अपने राइट स्टैंडिंग के ना परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप हम रख सकते हैं। और आपको पता है अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जानना, उसके साथ रिश्ते में चलना, है ना? हमने लेसन 1 में पढ़ा था। तो जब हम अनंत जीवन को चाह रहे हैं, हम मुक्ति को चाह रहे हैं, मोक्ष को चाह रहे हैं, उद्धार को हम चाह रहे हैं, तो हमें अपने स्टैंडर्ड को परमेश्वर के जैसा बनाना पड़ेगा। अगर उसके स्टैंडर्ड को हम मीट नहीं कर सकते तो फिर हम आशीषों के भागीदार नहीं है, हमारे लिए कोई भी आशीष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है और 3 मिनट है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं इस लेसन को कवर करने का। एक वचन निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:21, 2 Corinthians 5:21। ये मेमोरी वर्स है नेक्स्ट संडे के लिए, ओके। इसको ध्यान से पढ़ो। तो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप बनाया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की महत्ता बन जाए। हालेलुया। इस वचन को समझ के, इसके प्रकाशन को लेके हम चेयर में कूद जाना चाहिए। जो पाप से अज्ञात था, जिसको पाप पता ही नहीं था, यीशु मसीह इकलौता ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो पापी नहीं है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्मा है, चाहे उसने बहुत अच्छे कर्म किए हो, बहुत अच्छा दान पुण्य किया हो, बहुत अच्छा उसने पवित्र जीवन जिया हो जन्म से लेकर अभी तक, फिर भी वो पापी है। क्यों? पहले आदम की वजह से। पहले आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, पहले मनुष्य को बनाया, नर और मादा, स्त्री और पुरुष उसने बनाया, उनको अदन की वाटिका में रखा, आशीष दिया, और उन्होंने क्या किया? अविश्वास। पाप मतलब परमेश्वर पर अविश्वास। परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया था, शैतान ने कहा नहीं, जब तुम ऐसा कुछ कर लोगे तब परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, और उन्होंने परमेश्वर की भलाई पर अविश्वास लाया, और उसके द्वारा सारी मानव जाति, हर एक व्यक्ति जो है वो उस आदम की संतान है, उसके द्वारा पाप सारे मनुष्य जाति में आ गया। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं, हर कोई पापी है। लेकिन यीशु मसीह की कहानी अलग है। उसका जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। वो किसी मनुष्य के द्वारा गर्भवती नहीं हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस आदम से द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए उसमें कोई पाप नहीं है, ना ही उसने अपने जीवन में कोई पाप किया। उसने सारी व्यवस्था का पालन किया और फिर क्रूस पर कहा पूरा हुआ। वो व्यवस्था पूरी हो गई है, विधियों का लेख पूरा हो चुका है। अब एक नई व्यवस्था मैं अपने लहू से लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। आ जाओ। आशीष चाहिए? आ जाओ। फैमिली प्रॉब्लम है? आ जाओ। टेंशन है बहुत करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके? आ जाओ। हर एक टेंशन के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए उसने सॉल्यूशन को लिखा है, उसने सॉल्यूशन को अपने लहू से लिखा है, नई वाचा को उसने लिखा है। मेरी सारी आशीषें तुम्हारी। देखो मैं ऑलमोस्ट नंगा हो चुका हूं, मैं गरीब हो चुका हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी धनवानता के लिए, ताकि तुम्हें गरीबी के श्राप में न रहना पड़े। हालेलुया। जिसने जीवन में कोई पाप नहीं किया था उसको उसने पाप ठहरा दिया, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु हमारे लिए पाप बन गया, पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया और उसकी धार्मिकता उसने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। अब हम बोल्डली कह सकते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। हम बोल्डली कह सकते हैं। क्यों?
क्योंकि लिखा है, क्योंकि ये नई वाचा है, क्योंकि ये किसी के दिमाग की उपज नहीं है, ये परमेश्वर का आइडिया है। और ये ऐसा आइडिया है, ये ऐसा प्लान है जिसे अब कोई खराब नहीं कर सकता। पहले आदम को केवल पृथ्वी पर अधिकार था, आपको स्वर्ग और पृथ्वी पर दोनों जगह अधिकार है। मत्ती 28 अच्छा, मैथ्यू 28:18। आपके पास में परमेश्वर की सारी आशीषें है। ऐसा कैसे दुष्ट आत्मा नहीं भागेगा? ऐसे कैसे बीमारी नहीं भागेगी? ऐसे कैसे आप आशीष में और प्रॉस्पेरिटी में, फाइनेंशियल बेसिक में नहीं चलोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता इस बात को कि आपकी प्रेयर का आंसर नहीं मिल सकता। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उस कार्य को पूरा नहीं किया है। अपने बलिदान के द्वारा उसने आपको अपने जैसा बनाया है। अगर यीशु मसीह के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं रह सकता है, उसके ऊपर अगर कोई बीमारी नहीं रह सकती है, अगर वो गरीब नहीं रह सकता है, तो आपके साथ भी वो सत्य बराबर अप्लाई होता है। जो उसका है वो आपका है। उसने अपना सब कुछ आपको दे दिया, अपना स्टैंडर्ड उसने आपको दिया है। अब आपको अपने कर्मों को देखकर उसके पास आने की जरूरत नहीं है। आप बोल्डली, जैसी आपकी जरूरत है, आप तुरंत आप कमांड कर सकते हो, आप तुरंत उस बीमारी को डांट सकते हो, आप तुरंत अपने अधिकार को ले सकते हो और आपके लिए वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको साधारण नहीं बनाया है, आपको उसके जैसा बनाया है। उसने अपनी सारी आशीष आपको दिया है। हालेलुया। और कुछ पॉइंट्स है, उसको हम नेक्स्ट संडे लेंगे और फिर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, जिसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जिसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाया, परंतु जो हमेशा अच्छा और अच्छा करते गया, लोगों को चंगा करते हुए वो चला। जो दुष्ट आत्मा से, जो शैतान के बंधन में थे, उन्हें मुक्त करते हुए वो चला। वो जीवन को बांटते चला, वो जीवन का निर्माण करता, वो स्वयं जीवन का रचयिता हमारे लिए उस स्थान को ग्रहण कर लिया जो हमारा था। गलातियों 3:13 कहता है कि श्रापित है वो जो काट पे लटकाया गया है। वो हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम हर एक श्राप से मुक्त हो जाए। आज जब हम उसकी धार्मिकता को अपने लिए ले रहे हैं तो हम उसके छुटकारे को ले रहे हैं। हम घोषणा कर रहे हैं कि हम आशीषित हैं, हम हर श्राप से मुक्त हैं, हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, हम उसकी आशीषों में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा यीशु है वैसे हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी, थैंक यू फादर। विखांदारानामा सिखाराबारियांदाबारालामा शांदारानामा सांताराबा सिखारानामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप में और आपके चमत्कार में बस एक रेवलेशन का, एक प्रकाशन का अंतर है। जिस वक्त आप जान जाएंगे आप कौन है, वो समस्या आपके सामने से हट जाएगी। जिस वक्त आप जान लोगे आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, आप मुक्त हो जाओगे। चीजें बदलती हुई आपको दिखेंगी। जो बातें मुश्किल लग रही थी वो आपको आसान लगेगी। वो पहाड़ जैसी समस्या जो आपके सामने खड़ी है वो आपके सामने से हट जाएगी जब आप जान लोगे आप कौन है। आप में और आपके ब्रेक थ्रू में, आप में और आपके चंगाई में, आप में और आपके मिरेकल में केवल एक प्रकाशन का अंतर है। रिसीव इट, ले लो उसे, हाँ कहो उसकी आशीषों को, उसके वचनों को, उसके प्रोमिसेस को कि हाँ प्रभु
जो तेरा वचन कहता है वो मेरे लिए सत्य है। तूने मुझे धर्मी ठहराया तो हाँ, मैं धर्मी हूं। मेरे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सारे पापों को तूने क्रूस पर नष्ट कर दिया है। एक ही शुद्ध बलिदान के द्वारा मैं हमेशा हमेशा के लिए अब धर्मी ठहराया गया है। और मेरी धार्मिकता के द्वारा नहीं, मेरे मॉरल स्टैंडर्ड के द्वारा नहीं, परंतु तेरी धार्मिकता से मैं धर्मी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिसीव करे अपनी चंगाई को, अपने चमत्कार को, अपने छुटकारे को। अपना ध्यान पूरी 100% से प्रभु यीशु मसीह की अच्छाई पर रखें, उसकी भलाई पर। वो आपसे प्यार करता है। क्या ये संभव है एक माँ अपने बच्चे से प्यार ना करे, या अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? शायद इम्पॉसिबल तो लग रहा है, पर हो सकता है, शायद ये संभव है। हो सकता है एक माँ, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाए, परंतु जो परमेश्वर आपको छोड़ दे, आपको भूल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो आपकी प्रार्थना को अनसुना कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलो और आपके लिए नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई गलत पिक्चर दिया गया है परमेश्वर के बारे में, अगर एक गलत चित्र या गलत सुसमाचार आपको सुनाया गया है, तो प्रभु यीशु से आप सत्य के सुसमाचार को, द गॉस्पल, द ट्रू गॉस्पल, द टू गुड टू बी ट्रू न्यूज को ले ले, रिसीव कीजिए। अपने मन का आज नवीनीकरण कीजिए कि ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आधारित नहीं है, आपके कर्मों के ऊपर आधारित नहीं है। वो तैयार बैठा है आपके जीवन को आशीषों से भरने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी। हर एक के जीवन पर आपकी आशीषों को यीशु मसीह के नाम में हम बोलते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये वचन 100 गुना फल लाएगा। चंगाई, छुटकारा और चमत्कार के द्वारा ये वचन हर एक के जीवन में फलवंत होगा। हर एक एरिया में वो फलवंत होंगे और लहलहाते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। हर ऋतु में वो चमकीले रहेंगे, चमकते रहेंगे और आशीषों से भरे रहेंगे, फलवंत रहेंगे। थैंक यू जीसस। तेरी आशीषों को हम हमारे ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर उपस्थित हर एक व्यक्ति पर, मेरी आवाज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर, ऑनलाइन में हर एक व्यक्ति के ऊपर, उनके परिवारों में हम आपकी आशीषों को बोलते हैं। आपके वचन के अनुसार विश्वास के द्वारा आपकी धार्मिकता को हम रिसीव करते हैं और आपकी आशीषों को हम हाँ कहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी, थैंक यू फादर।